बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सेट और एल कैट, जो कि लम्स में एडमिशन के लिए दो टेस्ट हैं। तो एल कैट लम्स ने न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से इससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में सेट और एल कैट दोनों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड देन लेट अस स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। तो जैसा कि मैंने पहले आपको सारा एनओपी के बारे में बताया और उसके बाद एनओपी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ बताया और एनओपी का फॉर्म फिल करके दिखाया, और उसके बाद आ जाता है लम्स में एडमिशन के लिए क्या चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है ACT एक्ट और दूसरा सेट, और एक न्यू अब लम्स ने इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम कहते हैं एल कैट। तो आज के हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सेट के बारे में काफ़ी बच्चों को जैसे पहले भी आइडिया है। सेट स्टैंड फॉर स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सेट बेसिकली एक इंटरनेशनल टेस्ट है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फ़ॉरेन में भी काफ़ी कंट्रीज़ में अप्लाई होता है। मेनली होता ही ज़्यादा बाहर की यूनिवर्सिटी में, अब्रॉड में अप्लाई है, लेकिन पाकिस्तान की भी काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी इसे एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि लम्स, नस, फास्ट, UET, कॉमसेट, GC। इसके अलावा और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सेट को एक्सेप्ट करती हैं। सेट की बेस के ऊपर वो एडमिशन देती हैं, और अब्रॉड में तो 100+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेट को एक्सेप्ट करती हैं। तो बेसिकली सेट क्या है? सेट के 2 पार्ट होते हैं, एक इंग्लिश और एक मैथ, और टोटल मार्क्स होते हैं सेट में 1600, जिसमें 800 नंबर की इंग्लिश होती है और 800 नंबर के मैथ का पोर्शन होता है। मैथ पोर्शन को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सेम एज इंग्लिश को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मैथ में एक होता है कैलकुलेटर पार्ट और एक होता है नॉन कैलकुलेटेड पार्ट। तो एक में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है और दूसरे हिस्से में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो टोटल सेट में आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, 180 मिनट्स होते हैं, और टोटल इसके MCQs होते हैं 154। तो 2 पार्ट होते हैं इंग्लिश के और 2 ही मैथ के। जो सबसे पहले एक पार्ट आएगा आपके पास, उसे कहते हैं रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन में आपके पास नंबर ऑफ MCQs होते हैं, आई थिंक 58, और आपके पास 52 होते हैं, और आपके पास टाइम होता है 65 मिनट। वो कंप्लीट करने के बाद आपके पास आएगा राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में नंबर ऑफ MCQs होते हैं 44, और इसके लिए आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है, वो होते हैं 35 मिनट। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपके पास आगे आ जाता है मैथ। मैथ के भी 2 पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन में आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा और एक में आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। पहले आएगा नॉन कैलकुलेटर पार्ट, तो उसमें नंबर ऑफ MCQs होंगे, उसमें आई थिंक 20, और मिनट होंगे आपके पास 25। तो वो कंप्लीट करेंगे तो आपके पास आगे आ जाएगा कैलकुलेटर वाला पार्ट, ठीक है। उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ MCQs होते हैं 38, और उसके लिए टाइम आपके पास होता है 55 मिनट। तो टोटल 180 मिनट्स और 154 MCQs होते हैं आपके पास सेट में। ये तो हो गया सेट। और सेट के बाद एक ऐसे भी होता है, वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। अगर तो आपने लम्स में अप्लाई करना है फिर वो तो आपको ऐसे भी लाजमी लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आपने लम्स के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी में या अब्रॉड में अप्लाई करना है तो उसके लिए ऐसे कंपल्सरी नहीं है। तो ऐसे होता है 50 मिनट का। तो नंबर होते हैं इसमें 24 नंबर का ऐसे होता है, और 50 मिनट का टाइम होता है उसके लिए आपके पास। 24 इसके मार्क्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 3 फर्दर कैटेगरीज में ना इसको डिवाइड किया जाता है 24 मार्क्स को, ठीक है। एक होती है आपकी, इसमें चेक होती है रीडिंग स्किल, एक होती है एनालाइज करने की स्किल, और एक होती है राइटिंग स्किल, ठीक है। तो रीडिंग में ये चेक होता है कि आपने पैराग्राफ को कितना अच्छे से पढ़ा है, आपको उससे कितनी समझ आई है। एनालाइज करने में ये होता है कि आपने रीडर क्या, राइटर क्या कहना चाह रहा है, उसके आइडियाज़ को कितना पिकअप किया, आपने उसको कितना समझा है। और राइटिंग में उन्होंने ये चेक करना होता है आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, ग्रामर कैसी है, आप ऑथर के आइडियाज़ को अपनी वर्डिंग में कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो इन तीनों चीज़ों के 8 मार्क्स होते हैं, तो ये टोटल होते हैं 24। तो सबसे पहले वाला जो होता है रीडिंग पोर्शन, ठीक है, उसके अंदर आपके पास 5 पैसेज आने होते हैं। तो हर पैसेज में ऑलमोस्ट 10 होते हैं किसी में, और किसी में 11 MCQs। तो उसमें आपने पूरा पैराग्राफ रीड करना होता है। तो उसके बाद उस पैराग्राफ में से वो 10 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। वो पैराग्राफ को जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतनी अच्छी से आप उसके आंसर कर सकेंगे। उसके बाद जो रीडिंग पोर्शन था उसमें बेसिकली ना ग्रामर के MCQs आते हैं। उसमें भी क्या होता है कि आपके पास 4 पैसेज होंगे, हर पैसेज में 11 MCQs होंगे। उसमें आपको पैराग्राफ, उसमें भी पैराग्राफ दिया होगा और एक लाइन को अंडरलाइन कर देंगे। तो पैसेज में से कोई भी लाइन लेके अंडरलाइन कर देंगे और आपने बताना होगा इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस आपने बताना होगा इसमें ग्रामर की कोई गलती है या नहीं। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, 5 होते हैं सेट में बेसिकली, तो वो आपने बतानी होगी है तो आप बता दें क्या गलती है उन ऑप्शन में से, अदरवाइज नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन होगा। उसके बाद आ जाता है मैथ का नॉन कैलकुलेटेड पार्ट, ठीक है। वो बहुत बेसिक मैथ होता है, ईजी होता है, काफ़ी आसानी से हो जाता है। बिल्कुल बेसिक मैथ वाले क्वेश्चन होते हैं, आराम से हो जाता है, कोई मसला नहीं उसमें ज़्यादा। उसके बाद लास्ट पार्ट होता है जो कैलकुलेटर वाला, उसमें कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ जाते हैं जो बेसिकली आपने सम टॉपिक होते हैं जो आपने FSC में नहीं पढ़े होते, वो 3-4 MCQs कोई ऐसे होते हैं। इधर आपके पास 38 MCQs टोटल होते हैं, ठीक है। तो उनमें से ना 30 MCQs ऐसे होते हैं जिनके के तो आपको ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपने उन्हीं में से चूज़ करना होता है। लेकिन लास्ट जो 8 क्वेश्चन होंगे उनका आपको उन्होंने ऑप्शन नहीं दिए होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट दे देंगे और आपने ना उसका नीचे आंसर फिलअप करना होगा। उन्हें कहते हैं ग्रेडियंट क्वेश्चन, ठीक है। वो 8 होंगे और 30 होंगे जिनके आपको MCQs टाइप ही होंगे, आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो ये सारा पैटर्न था सेट का, और LCCAT का भी सेम पैटर्न है, हर चीज़ सेम है, ठीक है। यूँ समझ लीजिए कि बस नेम चेंज है, चीज़ वही है। 19-20 का दोनों में फ़र्क है, पेपर पैटर्न सारा वो सेम है, लेकिन 19-20 टॉपिक का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। जिसने सेट की तैयारी की है उसकी LCAT की भी तैयारी खुद ही हो गई है। दोनों सेम चीज़ें ही समझ लो, 19-20 का फ़र्क है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा इतना। उसके बाद एक क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है, आपको सेट हम दें या LCAT दें, और रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है, ठीक है। सेट का तो वही पुराना कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आपको अकाउंट बना के लंबा सारा प्रोसीजर करके फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन LCAT है जो वो लम्स का है, तो लम्स की वेबसाइट से ही होना है उसमें, तो उसका इजी सी ना आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है इनमें, सेट की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। सेट की फ़ी आई थिंक $43 आजकल चल रही है अगर आपने ऐसे के बगैर देना, ठीक है। और अगर ऐसे के साथ देना तो फिर $55 बन जाती है। तो राउंड अबाउट पाकिस्तानी अगर रुपीज़ की बात करें तो ये तकरीबन 21,000 के करीब बन जाती है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए LCAT तो इसकी फ़ीस काफ़ी कम है, ठीक है। 1500 एप्लीकेशन फ़ीस है और सारे चार्जेस प्रोसेसिंग दाल दूल के तकरीबन 4000 के राउंड अबाउट बनती है इसकी फ़ीस। LCAT काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू सेट, लेकिन सेट के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सेट के ज़रिए आप काफ़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन LCAT सिर्फ आपका लम्स एक्सेप्ट करेगी। एक और क्वेश्चन बहुत आ रहा है, अब LCAT देना चाहिए या सेट देना चाहिए, ठीक है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर तो आपने लम्स के लिए अप्लाई करना है ना सिर्फ, तो फिर तो 101% ही ना आप LCAT दें, सेट की तरफ फिर ना जाए, ठीक है। लम्स ने अपने NOP स्कॉलर है जो, उनकी पहले सेट की फ़ी लम्स हर साल पे करता था, लेकिन इस बार वो उन्होंने कहा है आपने LCAT देना है, ठीक है। अगर तो आपने लम्स में ही अप्लाई करना है तो फिर LCAT ही देना चाहिए। लेकिन अगर आपका माइंड है कि आपने लम्स के अलावा भी किसी और यूनिवर्सिटी नस में भी अप्लाई करना है और फास में या किसी और में भी अप्लाई करना है अच्छी यूनिवर्सिटियों में, तो फिर आप सेट दे लें, ठीक है। सेट में रिस्क इसलिए है क्योंकि कोविड की सिचुएशन का कोई आइडिया नहीं है, कोई सेकंड वेव कह रहे हैं काफ़ी सीवियर है, तो उस वजह से फिर सेंटर क्लोज होने का डर है। तो उस वजह से अगर सेट कैंसिल हो गया तो फिर इस साल लम्स एडमिशन नहीं देगी आपको, अगर आपने सेट अप्लाई किया लेकिन कैंसिल हो गया।
क्योंकि इस बार उन्होंने करवाया LCAT इंट्रोड्यूस, वो तो उनका अपना है, तो वो लम्ब हर हाल में लेगी ही लेगी, तो वो कैंसिल होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। तो इस वजह से आपका फिर अगर आप सेट देते हैं तो एडमिशन खतरे में हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दोनों के लिए अप्लाई कर लें, ठीक है। अगर तो सेट हो जाता है तो वेल एंड गुड, और LCAT भी हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद आप दोनों में से जिसमें अच्छा स्कोर आए उसकी बेस पे लम्स में अप्लाई कर लें। अब एप्लीकेशन दोनों की ओपन है, सेट मार्च की भी रजिस्ट्रेशन चल रही है और LCAT की भी, और थोड़े दिन ही रह गए हैं। आई थिंक जो LCAT है उसकी लास्ट डेट 4 फेब है, और जो सेट है मार्च वाला उसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 12 फेब। तो देख लें अब जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगे अप्लाई कर लें उसके थ्रू। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन के से रिलेटेड कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तो यार मैं जो बुक रिकमेंड करूँगा आपको, मैथ के लिए कॉलेज पांडा और इंग्लिश के लिए अरिका, यही दो काफ़ी चल रही हैं आजकल, तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, दोनों यूज़ कर लें। मज़ीद डिटेल के ऊपर वीडियो इसके बाद मैं बनाऊँगा थोड़े दिन तक, इसके ऊपर कंप्लीट प्रिपरेशन पैटर्न बताऊँगा कैसे करना चाहिए आपको। Now this is the end of video. In the next video I will tell you how to prepare for SAT. इसके अलावा आपको अगर SAT से या LCAT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। टेक केयर, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।